आज जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी नेतागण, कार्यकर्तागण और आमजन जो सरसा पुलिस प्रशासन द्वारा सरसा नगर के अंदर और जिला के अंदर चालान काटने के नाम पर आमजन को परेशान किया जा रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन करने आए थे। और एक जनता की आवाज़ के जो थी वो ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को हम अपनी बात रखने आए थे भी आप जनता की आवाज़ को सुनो, पुलिस का काम जो है अपराध को रोकना है, हम उसका साथ आपके साथ हैं। चिट्टा सरेआम बिक रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। और अन्य जो भी गतिविधियां हैं, कोई प्रेशर रहना है उसका चालान काटो, भाई कोई तकलीफ नहीं, जिसके कागज नहीं आप उसके काटो, परंतु सिर्फ एक आप टारगेट पूरा करने के लिए भाई मुझे तो 10 लाख 15 लाख रुपए का रोज चालान काटने हैं, होमगार्डों के जरिए चालान काट रहा है, उस तानाशाही का हम विरोध करने आज आए थे। परंतु इस लोकतंत्र की बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करते हैं कि इस तानाशाही जो सरकारी अपनाया हुआ है टारगेट पूरा करने के चक्कर में वो बंद किया जाए। तो आगे विरोध जारी रहेगा? आगे विरोध जारी रहेगा। हम अपने सीनियर नेताओं की और शहर के व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाएंगे और अगला कदम हमारा है वो सिरसा के बाजार बंद करने का काम करेंगे। उसके बाद भी नहीं सुनेंगे फिर और कदम उठाएंगे। जी, किस तरह के हालात पूरे जिले भर में हैं? बहुत बुरे हालात हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़ पे गांव के लोगों अपने घर से निकलते हैं खेत की तरफ, तो वहाँ खेतों में जा के चालान पुलिस प्रशासन लोगों का करने का काम कर रहा है। तो ये तानाशाही सरकार का रवैया, जो सिरसा के साथ जो भेदभाव का रवैया बीजेपी की सरकार ने अपनाया है, आज उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन किया। एसपी साहब को यहाँ ज्ञापन देने के लिए सभी एकत्रित हुए, लेकिन एसपी साहब या उनका कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने को तैयार नहीं था। आपने देखा यहाँ घंटों तक हम संघर्ष करते रहे, लेकिन एसपी साहब या उनका कोई नुमाइंदा लोगों के बीच लोगों की समस्या सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मैं आज सभी साथी आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के इकट्ठा हुए और आगे की रणनीति भी अब आज इन्होंने दिखा दिया। भी प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा और प्रशासन का कोई रवैया नहीं है आमजन की समस्याओं के साथ, और प्रशासन सिर्फ आमजन को परेशान करने का काम कर रहा है। आगे की रणनीति भी बनाएंगे। इससे बड़ा एक धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे पूरा जिला बंद करना हो, आगे की रणनीति हम अपने सीनियर नेताओं के साथ डिस्कस करके और जल्दी आपको सूचित करेंगे। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आम जन की आवाज़ को उठाने के लिए पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के नेता इकट्ठे होके पुलिस प्रशासन से वार्तालाप करने, ज्ञापन के जरिए उनको आगाह करने आए थे कि आम जन की आवाज़ जो है जिले में पुलिस का रवैया जो है, चाहे वो फाटक की बात हो, चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे वो पार्कों की बात हो, हर जगह पुलिस के होमगार्ड के जवान जो है, और जब उनसे बात की जाती है वो भी क्या करें, वो मजबूर है। अपनी 18,000 20,000 की नौकरी ना चली जाए, क्योंकि उनके ऊपर से प्रशासन का डंडा है कि हर महीने 10-15 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। और सरकारी पेपर की रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि मई मास में 4 करोड़ 93 लाख रुपए जो है वो एक महीने में चालानों से कलेक्शन की। तो हम एसपी साहब को ये आगाह करने आए थे कि ये कोटा प्रथा जो है, ये टारगेट प्रथा बंद करके आप यहाँ की व्यवस्था सुधारने का काम करिए। हम आपके सहयोगी बन के आपके साथ खड़े हैं। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने में पुलिस कप्तान ने आज अपना जो रवैया दिखाया है, इसके मैं मुख्य विपक्ष होने के नाते हम सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से, नायब सैनी जी से भी ये कहना चाहेंगे कि कहाँ गए आपके वो वादे, जब आप कहते थे कि 12 बजे से इतने बजे तक हर अधिकारी हमारे दरबार लगा के आमजन की समस्या सुनते हैं। जब मुख्य विपक्ष पहले पत्रकारों के माध्यम से वार्निंग दे के एक ज्ञापन देने आता है, कोई डेलीगेशन आता है, उसको अंदर बढ़ने से मना कर दिया जाता है और लोकतंत्र की हत्या जो सरेआम जो है वो की जाती है। इससे बुरा हाल कोई हो नहीं सकता। और मैं तो मेरे सत्ता के भाइयों को भी कहूँगा कि आप भी खुश होने की बात नहीं है, आप भी निपुण हो चुके हो, प्रशासन पे कंट्रोल आपका हट चुका है, प्रशासन का अधिकारी कोई भी आपकी सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो कभी लोकतंत्र की इस तरह सरेआम हत्या अधिकारी करे, ये हो नहीं सकता। हमारी सत्ता में जब विपक्ष के साथ ही आते थे तो उसी समय हम प्रशासन को कहते थे कि ये लोकतंत्र है, इनकी बात सुनिए और इनके साथ न्याय करिए, इनको बिठाइए। लेकिन आज जो देखने को मिला, दाह संस्कार करने की ये नई प्रथा जो है वो आज चली है।